हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय नीलेश। केमिस्ट्री बाय नीलेश चैनल में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री बाय नीलेश चैनल में आपका स्वागत है। आज का क्लास है, हम लोग का लेक्चर चलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो कि काफ़ी सफिशिएंट है। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके लिए रोड मैप हम लोग देखते हैं कि रोड मैप क्या होने वाला है। ठीक है, आज के लिए रोड मैप देखने वाले हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ। यानी कि पदार्थ को बोलते हैं मैटर क्या होता है। ठीक है, पदार्थ के बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि ये डाल्टन जो होता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो आया था उसको पढ़ेंगे। डाल्टन के बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज। मैं फटाफट वन शॉट रिवाइज करा रहा हूँ, बाकी लेक्चर में कराता रहूँगा जो क्लासेज रहेंगी उस पर। हालांकि अभी मैं करा रहा हूँ वन शॉट के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रोटॉन की खोज। फिर उसके बाद आता है थॉम्सन का परमाणु मॉडल। फिर उसके बाद आता है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, यानी कि इसके मॉडल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है न्यूट्रॉन की खोज। फिर उसके बाद आएगा न्यूट्रॉन की खोज के बाद आपका आएगा विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर उसके बाद आएगा प्रकाश यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आएगा हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। फिर उसके बाद बोर का परमाणु मॉडल। और उसके बाद आएगा क्वांटम मॉडल। इतना सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास जो होने वाली है इंटरेस्टिंग वे में होने वाली है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो हम लोग का क्वेश्चन लेवल रहेगा, जेई लेवल का, मेंस लेवल का टच करेंगे हम लोग क्वेश्चन। जो रियली बात है वो बता रहे हैं, मेंस लेवल तक का हम लोग टच करेंगे, एडवांस का नहीं। और बोर्ड्स लेवल का तो फंडा आपका क्लियर होगा ही होगा, फंडा। बाकी सब जो चीज़ें हैं वो आपकी होती रहेंगी, तो बोर्ड्स आपका क्लियर होगा। फिर उसके बाद जेई मेंस का जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को कराया जाएगा टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन जो है कराया जाएगा यहाँ पे। और बोर्ड्स का कराया जाएगा, बोर्ड्स और जेई मेंस दोनों लेकर चल रहे हैं हम साथ में, कि जेई मेंस में कैसे क्वेश्चन आता है और कैसा पैटर्न रहता है। और बोर्ड्स का कंसेप्ट रहेगा, जेई मेंस का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं बिना लेट किए आगे की स्लाइड में कि क्या है, आगे की स्लाइड में रखा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे की स्लाइड में देखते हैं हम लोग कि क्या होने वाला है क्लास में। तो आगे की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए पहला टॉपिक आता है कि डाल्टन का परमाणु। जो पहला टॉपिक है इसमें, सॉरी ये थोड़ा स्किप हो गया। जो पहला टॉपिक है इसमें क्या है कि पहला टॉपिक है आपका डाल्टन के बारे में, कि डाल्टन क्या था, डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या था। तो देखिए डाल्टन का जो परमाणु मॉडल था ना, डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य।
अविभाज्य अविभाज्य होते हैं, अविभाज्य होते हैं। ठीक है, डाल्टन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि डाल्टन ने कैसे बताया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि डाल्टन क्या क्या बताया था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि डाल्टन का क्या क्या चीज़ें हुई और क्या दिक्कतें हुई डाल्टन में। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में हम लोग पढ़े थे, इसमें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में हम लोग पढ़े थे कि मतलब परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, और परमाणु जो होता है, परमाणु एटम, जो एटम होता है, एटम ए और टम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ए और टम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ए का मतलब होता है नॉट, ए का मतलब होता है नॉट, और टम का मतलब होता है क्या, डिजिबल। टर्म का मतलब होता है डिजिबल। तो और एटम्स, टोटल एटम्स का मतलब होता है क्या, एटम्स का मतलब होता है परमाणु, एटम्स का मतलब होता है परमाणु, एटम्स का मतलब होता है परमाणु। तो इसमें ये बताया गया कि जो परमाणु होते हैं यानी कि सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होते हैं, और यहाँ पे ये ए का मतलब नॉट होता है, टर्म का मतलब डिजिबल यानी परमाणु, डिजिबल का मतलब होता है कि जैसे जो भी चीज़ें हैं वो मतलब हैं कि नहीं उसमें। अब आते हैं हम लोग इसके बाद आते हैं हम लोग ये कॉन्सेप्ट पे कि क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। मैं एक नोट्स की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ा रहा हूँ। तो डिस्चार्ज ट्यूब होता है जो CRT, यानी इसको बोलते हैं हम लोग कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है कि इसमें हम लोग लेते हैं एक विसर्जन नली, और विसर्जन नली में निर्वात पैंप लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम लोग कि 10,000 वोल्ट पे, ये इधर होता है आपका कैथोड, इधर होता है एनोड, इधर कैथोड होता है, इधर एनोड होता है, एनोड। ठीक है, तो इधर एनोड हो गया और इधर कैथोड, 1 मिनट, इधर एनोड हो गया, इधर कैथोड हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि 10,000 वोल्टेज पे जो होता है हाई वोल्टेज, इसमें क्या होता है CRT में हाई वोल्टेज और लो प्रेशर होता है। पहला बात कि हाई वोल्टेज और लो प्रेशर, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे CRT जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित कराते हैं, और यहाँ पे ZNS की परत रहती है। जैसे हम लोग घरों में देखते हैं ना कि जो फोटो होता है पुराने ज़माने का फ़ोटो और या टीवी, उसमें जो लेप लगा होता है वो ZNS का लेप लगा होता है। तो ZNS का लेप लगा होता है तो बाबू क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है कि सीधे जाता है, और सीधे जाता है, इसी इलेक्ट्रॉन को आगे चलकर, इसी कण को आगे चल के इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, इसी कण को आगे चल के इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन। यहाँ पे याद कर लेंगे EP, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ईटा और पर और नाच, ईटा पर नाच, तो ई से आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ई से आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन इसकी खोज हो जाएंगे, खोजकर्ता थॉमसन, टा से थॉमसन, और प से हो गया आपका प से प्रोटॉन, और र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, और च से चैडविक। इतना चीज़ें हो गई खोज। तो ये चीज़ें हुआ। और कैथोड रे में हम लोग ने पढ़ा था कि हाई वोल्टेज और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाई वोल्टेज और लो प्रेशर लेकर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है
आपका जो चीज़ें हैं उसके बाद आता है आपका कि एनोड रे। उसी प्रकार एनोड रे आया कि एनोड रे में क्या हुआ, मैं बताना भूल गया था कि 10 का पावर जो होता है 10 के पावर -5 mg लेते हैं। 1 मिनट। 10 के पावर -5 mmHg लेते हैं, उसमें लो हाई वोल्टेज और लो प्रेशर और हाई वोल्टेज लेते हैं 10,000। ये चीज़ें याद करने जो है। और पूछता है एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोग को, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसका द्रव्यमान अधिक होता है, और मतलब द्रव्यमान के अनुसार क्या क्रम है, द्रव्यमान के अनुसार क्या क्रम है। आप लोग सोच के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसका इंतज़ार करूंगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का किसका द्रव्यमान अधिक होता है, उसको बताइएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं कि परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल, और ये क्या बोलते हैं, ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के बारे में तो पढ़ लिया, ये पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन, पहले आप लोग को बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे 2 चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि ई कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने बताना यहाँ पे भूल गया था कि यहाँ पे क्या होता है कि E/m, यानी कि आवेश अपन द्रव्यमान, इसको बोलते हैं आवेश अपन द्रव्यमान का जो वैल्यू होता है 1.76 × 10 का पावर 11 कूलम पर केजी होता है। 1.76 × 10 का पावर 11 कूलम पर केजी होता है। इतना चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि थॉमसन के बारे में, या मतलब जो बता रहे थे कि क्या होता है, थॉमसन ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने क्या बताया था परमाणु मॉडल के बारे में। तो एक थॉमसन जो व्यक्ति थे, उन्होंने बताया था कि ये जो गोला होता है, ये गोला, इसमें जैसे तरबूज होता है ना, जैसे तरबूज होता है, तो इसमें अगर जैसे तरबूज होता है, तो ये मान के चलो कि तरबूज हो गया, तरबूज, और इसमें जो बीज हो गया, ये बीज। तो उन्होंने क्या किया कि तरबूज, उन्होंने क्या किया कि तरबूज जो था, तरबूज को, बीज को इलेक्ट्रॉन माना और तरबूज को क्या माना, प्रोटॉन। यानी कि जो नाभिक होते हैं उसमें, यानी कि P+N, यानी कि इसको जो इलेक्ट्रॉन माना कि परमाणु के अंदर जो होता है P+N होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है जो बीज की तरह होता है। यानी कहने का मतलब है कि परमाणु के नाभिक में P+N होता है और बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। बट यहाँ पे ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जो बीज की तरह धसा होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और जो अंदर होता है वो परमाणु प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और इसका नेट चार्ज जो होता है कुल, यानी कि इसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जो परमाणु का त्रिज्या होता है, परमाणु की त्रिज्या, यानी परमाणु की त्रिज्या जो होती है, परमाणु की त्रिज्या होती है आपकी 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग बराबर होती है। 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, यानी 10 का पावर -10 मीटर होती है। ठीक है, और जो परमाणु की त्रिज्या हो गई, परमाणु की त्रिज्या 1 के पावर -10 मीटर होती है। इतना चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या थे
उसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें बताए उन्होंने, उसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में सीखते हैं। अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को लाइक यानी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और दोस्त भी जुड़ते रहें, ताकि मैं कंसेप्चुअल देखिए 9, 10th और 11th 12th वालों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे, जो कि फ्रीली ऑफ कॉस्ट है। तो इसमें हम लोग जो पॉइंट की बात कर रहे थे कि जो हमारा टॉपिक था इसमें कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल होता है उसमें क्या होता है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में इन्होंने क्या बताया था कि जो परमाणु होता है ये गोलाकार होता है, इसमें जो होता है प्रोटॉन उपस्थित होता है। रदरफोर्ड ने ये बताया था। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हम लोग एक रदरफोर्ड ने अल्फा का प्रकरण किया था, उसको मैं छोड़ता हूँ। और एक आता है आपका यहाँ पे एक टॉपिक आता है, बढ़िया अच्छा टॉपिक है, आइसोटोप्स, आइसोबार और एक होता है आइसोटोन्स। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है, आइसोटोप, आइसोबार और इसमें क्या क्या होता है चीज़ें, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए किसी भी तत्व का, किसी भी जो तत्व होता है उसका निरूपण जो होता है ऐसे किया जाता है, एक्स, ए और जेड के रूप में। ये क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। ये क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। जेड क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। ठीक है, और ए एक्स जो होता है ये तत्व होता है, यक्स तत्व होता है। इतना आपको चीज़ पता होना चाहिए। ये 9th क्लास का है, ये 10th क्लास का है, आपको 11th में पढ़ाया जा रहा है, आपको इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं क्या पढ़ा रहा था आप लोग को, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स। यानी आइसोटोप्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में समस्थानिक। ठीक है, आइसोटोप्स को हम लोग बोलते हैं समस्थानिक, आइसोबार्स को बोलते हैं हम लोग संभारिक और आइसोटोन्स को हम लोग बोलते हैं आइसोटोन्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स को हम लोग बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन्स को हम लोग बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो समस्थानिक और संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए समस्थानिक का मतलब होता है कि समान, समस्थानिक का मतलब होता है कि समान और स्थान, यानी कि परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार भिन्न हो। ठीक है, भिन्न हो, परमाणु भार भिन्न हो। जैसे आपका हो गया समस्थानिक में हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, वो कहाँ चला गया, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जो कि एक होता है पोट्रियम, ड्यूट्रियम, एक होता है ट्राइट्रियम, यानी कि पोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम। ठीक है, उसी प्रकार मैग्नीशियम का हो गया, मैग्नीशियम का होता है Mg और 24, 25, 26। ठीक है, संभारिक में क्या होता है कि संभार समान हो, यानी कि भार समान हो। संभारिक में क्या होता है कि समान भार हो, तो समान भार हो और परमाणु संख्या भिन्न हो। तो
तो ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो कार्बन का 6 और भार होता है 14, एक और नाइट्रोजन का 7 और भार होता है 14। ठीक है। इसी प्रकार आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम होता है। आर्गन पोटेशियम कैल्शियम होता है, तो इसका भार होता है 40-40। ठीक है, 40-40, और ये 18-19, 20 होता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब समझ लेते हैं कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। तो सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। ये ज़्यादा नहीं पूछता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आपका जो आता है एक इक्वेशन करके है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। और आपका क्लास 10th का मैंने लेक्चर 1, क्लास 10th का मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और प्लस में लेक्चर 4 के रूप में मैंने लेक्चर 4 के रूप में ऑब्जेक्टिव डाल रखा है। इतना चीज़ें कर चुका हूँ। क्लास 11th में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें मैं लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक एक वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है। अब क्लास 12th का पढ़ेंगे हम लोग। क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग जो सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन से इतना चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो चैनल को आप लोग, चैनल की वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ताकि सब्सक्राइब कर दो ताकि वीडियो नई मिलती रहे आपको। केमिस्ट्री बाय नीलेश जो भी चैनल है, केमिस्ट्री बाय नीलेश, ये इंस्टा पे भी है। ठीक है, इंस्टा पे भी है, टेलीग्राम भी है और व्हाट्सएप भी है। हर एक जगह फॉलो कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 9162578025, इतने पे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो उसमें से आप कर सकते हो। आज के लिए इतना है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, बाय बाय।